हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछले वीडियो में हमने देखा कि हाउ वी कैन रिप्रेजेंट लीनियर इक्वेशन ऑन द ग्राफ। व्हेन वी रिप्रेजेंट लीनियर इक्वेशन ऑन द ग्राफ देन वी ऑब्टेन टू लाइंस इन द ग्राफ। जब हम लीनियर इक्वेशन को ग्राफ पर रिप्रेजेंट करते हैं तो हमें दो लाइन मिलती हैं और उन दोनों लाइन की कंडीशन हो सकती हैं केवल तीन। नंबर फर्स्ट होगी कि वो इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी, नंबर सेकंड होगी कि वो पैरेलल होंगी और नंबर थर्ड कंडीशन होगी कि वो कोइंसिडेंट लाइंस होंगी। कि जब हम इक्वेशंस को ग्राफ पर रिप्रेजेंट करते हैं तो दो लाइन मिलती हैं और उन लाइनों का जो बिहेव होता है यानी कि इंटरसेक्टिंग, पैरेलल एंड कोइंसिडेंट, तो उनका सलूशन हम कैसे निकालेंगे, क्या उनका सलूशन होता है, यदि होता है तो हम उनका सलूशन कैसे पाएंगे। तो सबसे पहले हम एक इक्वेशन लेते हैं। तो अब हम देखेंगे कि ये दो हमारे पास लीनियर इक्वेशन है, नंबर फर्स्ट एंड नंबर सेकंड। तो जब हम इन्हें ग्राफ पर रिप्रेजेंट करते हैं तो हमें दो लाइन मिलती हैं। तो क्या हम ग्राफिकली रूप से इन लीनियर इक्वेशंस का सलूशन पा सकते हैं, यदि हाँ तो कैसे। तो सबसे पहले ग्राफ पर रिप्रेजेंट करने के लिए हमें इनके अलजेब्रिक रूप से दो सलूशन चाहिए। हमें इनका बीजगणितीय दो हल चाहिए, यानी कि अलजेब्रिक रूप से दो सलूशन चाहिए। तो हम सबसे पहले दो सलूशन इनका निकाल लेते हैं। तो अब यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, हम x माइनस 2y इक्वल टू 0 है। तो यहाँ से अगर हम x इक्वल टू निकालेंगे तो 2y हो जाता है। अब इसके सलूशन की हम बात करते हैं। तो ये हो गया आपका x, ये हो गया y। अब अगर हम y की वैल्यू 1 लेते हैं, y की वैल्यू हमने क्या ली 1, तो 2 1 जा 2 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। इसी तरीके से अगर हम y की वैल्यू 0 लेंगे तो x की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। अगर हम y की वैल्यू 3 लेते हैं तो 3 2 जा 6, यानी कि y की वैल्यू 3 लेने पर x की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी। तो इस प्रकार से किसी भी क्वेश्चन के हम सबसे पहले दो सलूशन निकालेंगे और इन सलूशन के माध्यम से उन्हें हम ग्राफ पर रिप्रेजेंट करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, वहाँ से 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20। सो 3x इज इक्वल टू 20 माइनस 4y एंड देन x इक्वल टू 20 माइनस 4y अपॉन 3। अब इसके लिए हम दो सलूशन निकालते हैं। तो सबसे पहले हम x की कोई वैल्यू ले लेते हैं। यदि y की हम कोई वैल्यू लेते हैं तो हमारा x हो गया y। अगर हम y के स्थान पर यहाँ पर रख दें, यदि हम y की वैल्यू 2 रखें तो ये हो जाएगा 4 2 जा 8 एंड 20 माइनस 8 इक्वल टू 12 एंड 12 अपॉन 3 यानी कि 4। यदि हमने y की वैल्यू 2 ली तो हमें x की वैल्यू मिलता है 4। और इसी तरीके से यदि हम y की वैल्यू ले लेते हैं 5, तो 5 4 जा 20, 20 माइनस 20 यानी कि 0 एंड 0 अपॉन 3 यानी कि 0, यानी कि y की वैल्यू 5 लेने पर हमें x की वैल्यू क्या मिलती है 0। तो इस तरीके से हम इक्वेशन के दो सलूशन प्राप्त करते हैं। हम दो सलूशन क्यों निकालते हैं कि हमें उन्हें ग्राफिकली रूप से रिप्रेजेंट करना है। जब हम ग्राफ पर उन्हें रिप्रेजेंट करते हैं तो हमें लाइन मिलती है और किसी भी लाइन को ड्रा करने के लिए हमें कम से कम 2 पॉइंट चाहिए। हम इनके 2 से और अधिक सलूशन भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, पर कम से कम हमें 2 सलूशन चाहिए क्योंकि लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए कम से कम हमें 2 पॉइंट चाहिए। चलिए, तो अब हम इन दिए हुए सलूशन के माध्यम से ग्राफ पर लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट से x इक्वल टू 2 लेते हैं तो एक्सिस आपका ये हुआ, यहाँ ये आपका 2 है एंड देन y इज 1, x2/1। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा x2/1 एंड सेकंड नंबर इज x6 एंड by 3, x6 एंड by 3, x6 एंड by 3। तो ये आपका यहाँ हो जाएगा x6 एंड by 3, 6 एंड 3। अब इनको मिलाते हम एक लाइन खींचते हैं।
तो इस तरीके से फर्स्ट इक्वेशन से हमें ये लाइन मिलती है, फर्स्ट इक्वेशन से हमें ये लाइन मिलती है। चलिए अब इक्वेशन नंबर सेकंड में आते हैं। x4/2 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 यहाँ पर आपको हो जाएगा x4/2 एंड नेक्स्ट x0/5 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 मीन्स इधर x0/5। अब इनको हम मैच करते हैं तो इस तरीके से हमें ये लाइन मिलती है। अब हम क्या देखते हैं कि फर्स्ट इक्वेशन में जो हमने लाइन ड्रा की तो उस लाइन पर आने वाला प्रत्येक पॉइंट फर्स्ट इक्वेशन का सलूशन होता है। इसी तरीके से सेकंड इक्वेशन के द्वारा जो लाइन ड्रा की गई उसके द्वारा जितने भी हमें पॉइंट मिलते हैं वो सभी पॉइंट सेकंड इक्वेशन के सलूशन होंगे। तो फर्स्ट पर के ऑल पॉइंट्स आर सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन एंड ऑल पॉइंट्स ऑफ सेकंड लाइन्स इज द सॉल्यूशन ऑफ सेकंड इक्वेशन। तो हम क्या कहते हैं कि यहाँ पर ये पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है यानी कि 4 and 2 जो कि फर्स्ट लाइन को भी इंटरसेक्ट करता है और सेकंड लाइन भी उसको इंटरसेक्ट करती है। यानी ये एक ऐसा कॉमन पॉइंट है जो दोनों लाइन का सलूशन है। यह ऐसा कॉमन पॉइंट है जो दोनों लाइन का सलूशन है। क्यों सलूशन है? क्योंकि हमने बात की अभी कि इस लाइन के जितने भी पॉइंट होंगे सब पहले इक्वेशन के सलूशन होंगे, इस लाइन के जितने भी पॉइंट होंगे सब दूसरे इक्वेशन के सलूशन होंगे। तो जब यहाँ पर अगर ये वाला पॉइंट इसका सलूशन है और यही वाला पॉइंट इसका भी सलूशन है तो हम क्या बोलते हैं कि यह कॉमन सलूशन होगा। ये कॉमन सलूशन मतलब दोनों इक्वेशन का सलूशन होगा। तो इस प्रकार से हम क्या पाते हैं कि यदि हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को ग्राफ पर ड्रा करते हैं और उसके द्वारा बनी हुई लाइन से एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमारा दोनों इक्वेशंस का सलूशन होता है। तो इस प्रकार से हमें इस इक्वेशन का इस पेयर का सलूशन मिला 4 and 2। चलिए अब हमने क्या देखा कि जहां पर लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं वो हमारा सलूशन ऑफ पेयर होता है, मतलब दोनों इक्वेशन का सलूशन होता है। अब इसके लिए 3 कंडीशन होती हैं। नंबर फर्स्ट कंडीशन क्या होती है? इंटरसेक्टिंग लाइंस। जब लाइंस इंटरसेक्टिंग होंगी तो एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी और वो वाला पॉइंट हमारा सलूशन कहलाएगा। दूसरी नंबर कंडीशन होगी पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन होंगी तो क्या होगा कि अगर पैरेलल लाइन होंगी तो अगर ऐसे और ऐसे ड्रा होती हैं, अगर पैरेलल लाइन होंगी तो इस तरीके से हम ड्रा किए तो वो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कहीं नहीं करती हैं। मतलब कि इस लाइन का प्रत्येक पॉइंट पहले इक्वेशन का सलूशन होगा, इस लाइन का प्रत्येक पॉइंट दूसरे का सलूशन होगा, लेकिन कोई ऐसा पॉइंट नहीं मिला है जो दोनों का सलूशन हो। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं कि अगर पैरेलल लाइंस होंगी तो उनका कोई सलूशन नहीं होता है। इंटरसेक्टिंग लाइंस है ओनली वन सलूशन, ओनली वन सलूशन। पैरेलल लाइंस होंगी नो सलूशन, कोई सलूशन नहीं होता इनका। एंड थर्ड नंबर कंडीशन क्या है? कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट होंगी और जब कोइंसिडेंट होंगी, सपोज अगर हमने एक लाइन ये खींची, एक लाइन हमने ये खींची और इसी के ऊपर दूसरी भी आ रही है तो हम क्या पाते हैं कि पहली वाली लाइन का प्रत्येक पॉइंट पहले का आंसर होगा, दूसरी लाइन का प्रत्येक पॉइंट दूसरे का आंसर होगा। जब दोनों लाइन एक दूसरे पर जा रही हैं मतलब कि पूरे पॉइंट दोनों के सलूशन होंगे तो हम क्या कहेंगे? इट हैज मेनी सॉल्यूशंस, इनफिनिटी सॉल्यूशन। तो इनके इनफिनिटी सॉल्यूशन होते हैं। तो इस प्रकार से हमने क्या प्राप्त किया जाना कि अगर हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को ग्राफ पर रिप्रेजेंट करते हैं तो एक पेयर यानी इक्वेशन से हमें 2 लाइन मिलती हैं और अगर
दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो उनका एक सोल्यूशन होगा, वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट, वो उनका एक सोल्यूशन होगा। इट हैज ओनली वन सोल्यूशन। और जब वो पैरेलल होंगी तो कोई सोल्यूशन नहीं होगा, और वो जब कोइंसिडेंट होंगी तो इस कंडीशन में 3 सोल्यूशन मिलेंगे। अब इसके आगे हम जानेंगे कि हम कैसे पता करेंगे कि कौन सा पेयर हमें किस प्रकार का सोल्यूशन देगा। चलिए अब हम बात करते हैं कि जब ग्राफ पर हम लाइंस को रिप्रेजेंट करते हैं तो इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं, पैरेलल लाइंस होती हैं और कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं। तो हम किसी भी पेयर को देख करके, किसी भी लीनियर पेयर को हम देख करके कैसे जानेंगे कि उसकी ग्राफिकली रूप से रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन देगा, पैरेलल लाइन देगा या फिर कोइंसिडेंट लाइन से देगा। तो हम कैसे जानेंगे? तो उसके लिए अगर हमारे पास 2 इक्वेशन होंगे तो उसमें से पहले को हम a1 b1 और c1 कहेंगे, दूसरा हो जाएगा a2x b2 by एंड c2। इस प्रकार से हम अगर इनका रेशियो निकालते हैं, इनका हम रेशियो यानी कि a1/a2, तब अगर ये a1/a2 एंड b1/b2 डज नॉट इक्वल टू यानी कि इक्वल नहीं है, तो उस कंडीशन हम क्या बोलेंगे कि इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। हम अगर इक्वेशन का रेशियो निकालते हैं और a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, देन हम कहेंगे कि ग्राफिकली रूप से उनका रिप्रेजेंटेशन इंटरसेक्टिंग लाइंस देगा। और एल्जेब्रिक सोल्यूशन उनका केवल एक सोल्यूशन होगा और वो भी यूनिक सोल्यूशन होता है, ओनली वन सोल्यूशन एंड यूनिक सोल्यूशन। एंड इफ रेशियो ऑफ नंबर्स are a1/a2 equal to b1/b2 equal to c1/c2, then it gives a coincident lines, मतलब एक लाइन दूसरे के ऊपर जाएंगी, और then we have infinity solutions. And after then if comparison of ratio is a1/a2 and b equal to b1/b2 does not equal to c1/c2, then we have parallel lines, तो हमें parallel lines मिलेंगी and it will give no solution, इसका कोई भी solution नहीं होगा। तो इस प्रकार से किसी भी 2 इक्वेशंस यानी कि पेयर ऑफ इक्वेशंस हमें किस प्रकार का आंसर देगा, ग्राफिकली रूप से और एल्जेब्रिक रूप से।